दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्वेस्टर शाला पे। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। और दोस्तों, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी करके क्या गया है आज। जैसा ही कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था, ये देखो यहाँ पे 16,400 का मैंने रेजिस्टेंस बताया था और एक 16,500 की एक छोटी रेंज और थी 400 और 500 के बीच। उसने डायरेक्ट 16,500 के ऊपर ही ओपनिंग करी, गैप अप ओपनिंग करने के बाद ये भी बताया था 16,670 तक ये जा सकता है, ये गैप फील करने, और ये वहीं पे जाके रुक रहा है। अब अगर ये यहाँ से इसके पास क्या हो सकता है दोस्तों, देखो 16,700 लगभग, ये 16,995 जा चुका है। तो 16,700 और फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसको रीटेस्ट करने भी आएगा, नीचे नीचे रीटेस्ट करने आएगा, फिर ऊपर। तो अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, हम जैसा कि मान के चलते हैं, अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, यहाँ पे ये जो गैप है इस गैप को फील करने ही आ सकता है, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा साइडवेज रख के फिर ऊपर जाए, ये डायरेक्ट नहीं जाए। क्योंकि फिर अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको ये 16,850 का ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा, ये रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। तो अब आप देख लो, ये 16,850 का रेजिस्टेंस एरिया क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम डेली पे चलते हैं तो डेली पे देखो दोस्तों, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छः बार जो ये सपोर्ट था 16,850 का, ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जो कि मैंने टाइटल लिखा है कि क्या गिरावट रुक गई। तो दोस्तों, बात ऐसी है, निफ्टी इस वीक में अगर इस एरिया पर रहती है 16,400 500 के ऊपर, ये वीक पूरा निकाल के जाती है, तो ये मान लेना ये जो नीचे का इसने एरिया बनाया ये फाइनल हो चुका है। बाकी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। आज काफ़ी अच्छा पैसा बनाया लोगों ने, कल कॉल भी दी थी डिवीज लैब मारुति की भी। तो हमको ये चार्ट देखना है। देखो दोस्तों, ये निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया यहाँ पे साइडवेज करके ऊपर गैप अप, तो अब हम यहाँ से क्या है, अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 16,730, अगर कल हम मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट, तो 16,730 680 के आसपास आप 16,730 का स्टॉप लॉस रखोगे ही रखोगे। 16,730 से आप शॉर्ट कर सकते हो इसको, नहीं तो आप फिर इस एरिया के नीचे आने का वेट करोगे। ये जो एरिया है 16,650 के नीचे, 16,650 के नीचे अगर ये आने की कोशिश करता है तो आप 16,700 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इंट्राडे में ही करनी है। पोजीशन बना के मत जाना, पोजीशन बना के जाओगे तो फिर फंस जाओगे। यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम कर सकता है ये, क्योंकि क्या हुआ कि गैप अप हुआ है हम, तो अब जो यहाँ की जो स्ट्राइक प्राइस है ना, उनके प्रीमियम ये डिके करने आएगा। तो मतलब यहाँ पे अब इसके पास रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये 16,850 के ऊपर निकल गया, 800, 16,750, 16,850 के ऊपर ये निकल गया, तो फिर ये मान लेना कि इसने अपना ट्रेंड बदल दिया है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन और करेगा ये, यहाँ पे और डर दिखाएगा लोगों को और डर दिखाएगा ये, क्योंकि अगर ये 16,850 से जाके वहाँ से 3% डाउन होता है, ये 3% डाउन मानूँ मैं अगर, तो 400 पॉइंट अगर ये गिरता है 16,800 के लेवल से, वहाँ यहाँ से आके यहाँ से अगर ये गिरता है यहाँ तक, तो लोगों को क्या है, एक डर आ जाएगा, एक डर आ जाएगा लोगों के अंदर। तो हमें अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना है। इंट्राडे वाले खेल सकते हैं, इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे वाले इंट्राडे के हिसाब से खेल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को इसके अंदर ध्यान रखना है। और क्योंकि अगर हम इसकी डेली क्लोजिंग देखें तो देखो आप, डेली क्लोजिंग निफ्टी ने ये कैंडल बना के दी है, ग्रीन कैंडल। अब मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए मैंने कल भी बताया था, बैंक निफ्टी वीक रह सकती है थोड़ा सा। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी रेड कैंडल बना के गई है, बैंक निफ्टी रेड कैंडल बना के गई है। ये रहा निफ्टी बैंक, ये देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी रेड कैंडल बना के गई है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ तक रिटेस्ट करने आ सकता है, 35,200 तक, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 36,300 ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, इसका प्रेशर इसको लगेगा, एक बार यहाँ पे लगेगा इसको प्रेशर,
नीचे की तरफ आने का, क्योंकि यहाँ पे जो जिन्होंने शॉर्ट बनाए थे वो यहाँ पे निकल गए होंगे, लेकिन अभी भी क्या है कि अभी एक साइकोलॉजी चली हुई कि इंडियन मार्केट को शॉर्ट कर दो, काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ तक आ सकता है। आपको डरना नहीं है, बस क्वांटिटी कंट्रोल रखनी है। अगर आप शॉर्ट भी करते हो तो स्टॉप लॉस पूरा रखना है ऊपर का, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो सकता है कि निफ्टी अभी चल रहा है अपसाइड में, अपसाइड लेवल पे निफ्टी चल रहा है, तो बैंक निफ्टी को वो थोड़ा सा यहाँ पे रख सकता है सस्टेन। बाकी ये रीटेस्ट, क्योंकि ऐसे चाल नहीं होती है ना, कोई भी चाल होगी अपसाइड की, अगर इसको अपसाइड जाना है तो ऐसे जाएगा, फिर रीटेस्ट करना आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर रीटेस्ट करना है, फिर ऐसे चलेगा ना। अपसाइड भी चलनी है तो ऐसे चलेगा, सीधा तो जाएगा नहीं। तो हम वेट करेंगे इन जोन के अंदर वापस बाइंग करने का बैंक निफ्टी को 34,800 35,200 के बीच में, ठीक है। बाकी हमको नज़रें बना के रखनी है, नज़रें बना के रखनी है इस वाले एरिया में। ये जो एरिया है 35,200 के आसपास, यहाँ पे 36,300 का ये जो एस एल है इस कैंडल का 36,300 के आसपास है, ये एस एल होना चाहिए अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि इस वीक दोनों तरफ दोनों साइड गेम होगा जो भी होगा। फर्स्ट साइड तो हो गया मंडे को, मंडे को हो चुका फर्स्ट साइड, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देके गया है, लेकिन ये गैप फिल होने आएगा। ये यहाँ से, अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे रुकता हुआ दिख रहा है आपको, तो आप बहुत छोटे स्टॉप लॉस से इसको सेल कर सकते हो यहाँ तक के लिए, 16,400 16,500 तक के लिए, क्योंकि रीटेस्ट करके ही जाएगा ये, जाएगा तो। लेकिन अगर ये 16,850 आ रहा है, 850 के पास आ रहा है, तो एक बार ये जो सपोर्ट लेवल थे ये वाले 16,850 के, इसको एक बार रेस्पेक्ट करेगा ये। अब वो चीज़ एक्सपायरी के दिन भी हो सकती है, डाउन साइड, डाउन साइड एक्सपायरी के दिन भी हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पे बता ही देते हैं, आज हमने एग्ज़िट करवा ही दिया था यहाँ पे कि एग्ज़िट कर लो भाई, क्योंकि जाने को चाल अब ऐसी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाके लास्ट में ये चाल करेगा, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके ये तेज चाल करेगा 17,800 18,000 के घरों के अंदर। उससे पहले ये धीरे धीरे जाएगा। अब देखो यहाँ पे रुका था, यहाँ पे रुका था, अब ये 16,850 और 900 का लेवल तो सीधा सीधा यार है। ओके दोस्तों, तो ये करना है। बाकी आज हमने एक डिक्सन की ट्रेड दी थी, तो वो डिक्सन की ट्रेड भी मैं आपको समझा देता हूँ क्यों दी थी मैंने डिक्सन की ट्रेड। तो दोस्तों ये देखो, डिक्सन का पैटर्न फॉर्मेशन ऐसा था, डबल बॉटम, एक बॉटम, दो बॉटम और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। आपने अगर हमारा बेसिक कोर्स देख रखा है तो आपको इन्वर्टेड हैमर का पता चल जाएगा वो कैसे काम करता है। इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर ये था और इस नेक लाइन के यहाँ पे ये बैठा था। ये जो नेक लाइन है 3540 के ऊपर ये काफ़ी देर तक रहा। आज इसका रिजल्ट भी आया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये देखो 1 आवर का अगर आप चार्ट देखोगे तो प्योर डबल बॉटम के ऊपर था, एक बॉटम दो बॉटम, इसकी नेकलाइन के ऊपर ये सस्टेन कर रहा था यहाँ पे, इसलिए हमने डिक्सन कॉल दी थी। तो डबल बॉटम के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 124 रुपये की कॉल 308 रुपये हो गई, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया हमारे स्टूडेंट्स ने। तो इसका रीज़न सिर्फ यही था, डबल बॉटम और RSI। यहाँ पे आप देख सकते हो RSI, जैसा कि RSI भी हमने पढ़ा रही है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस थे प्राइस में, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे, ये वाले, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था। तो इससे क्या बोलते हैं कि ये ट्रैपिंग सिचुएशन थी, यहाँ पे ट्रैप कर रहा था लोगों को, क्योंकि ये काफ़ी गिर चुका स्टॉक था। ये देखो कहाँ से गिरा है, तो इसमें एक रिवर्सल आना बनता था। और अगर हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम डेली पे इसको देखें तो ये देखो डेली पे एक इसका एक हेड एंड शोल्डर था, यहाँ पे इस एरिया में हेड एंड शोल्डर था, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका टारगेट लगभग ये पूरा कर चुका था यहाँ पे। अब यहाँ से इसको ये रीटेस्ट करने भी जाना था पॉइंट, तो इसलिए आज हमने डिक्सन कॉल दी थी। जिन्होंने लिया उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब मैं कल के लिए एक स्टॉक बता देता हूँ आपको, IEX का चार्ट देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर हो क्या रहा है। ये देखो दोस्तों IEX का चार्ट, इसके अंदर RSI पे डबल बॉटम बन चुकी है और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है यहाँ पे नेक लाइन का, लेकिन यहाँ पे नेक लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो अभी ये है 193 पे, अगर कल ये 194 के ऊपर इस कैंडल के ऊपर जाने लगे तो आप इसको बाई कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 200, सेकंड टारगेट 205,
और स्टॉप लॉस होगा आपका 190 के आसपास। 189 190 का स्टॉप लॉस होगा और 207 के टारगेट के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ है ये आरएसआई की नेकलाइन है, वो ब्रेकआउट ले चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस में नेकलाइन है वो ब्रेकआउट पे नहीं आई। तो 200 तो इसको आना है ऑब्वियसली, और 200 के ऊपर ये 207 तक ये जा सकता है। ये भी काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है, मतलब ऊपर से गिरा हुआ है। बाकी स्टॉक बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन में चल रहा था तो आप इसको बाय कर सकते हो। 190 के स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपको रखना है दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको रखना है। और मारुति डिवीज लैब का हमने दिया ही था जो हो चुका है। तो बस बात इतनी है, डरने की ज़रूरत है नहीं मार्केट के अंदर। और हाँ, ये अगर 17,800 850 750 के एरिया में जाएगा तो एक तेज़ी से आपको गिरावट दिखाएगा ये, ताकि आप क्या है, बाइंग साइड आपका जो साइकोलॉजी है वो बन नहीं पाए, आप बना नहीं पाओ बाइंग साइड पोजीशन। तो एक बीच बीच में चलते चलते क्या है, एक झटका दिखाता है, लेकिन झटका दिखाएगा फिर वापस रिकवर कर देगा ऊपर तेज़ी से। तो मार्केट ऐसे काम करता है। तो ओके दोस्तों, जो भी होगा टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, जैसे भी होगा। अगर आप ये आईएक्स में एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, आईएक्स में एक चीज़ और देख लो आप, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो चुका है इसका। और ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी यहाँ पे मैंने आज भी एक फ्रेंड को बताया था, आईएक्स 186 के आसपास, मेरे आईएक्स देख लेना भाई। तो आज ये उड़ गया 193 की तक, तो इसका भी ध्यान है। ये देखो इसमें भी ये इन्वर्टेड हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर का हाई कटा ऊपर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कोई आपको बोले ये मार्केट बीच बीच में आपको डिप दिखाएगा, मतलब इतनी तेज़ी वाली डिप दिखाएगा कि आप बाई नहीं कर पाओगे, आप फिर शॉर्ट बनाओगे, फिर शॉर्ट बनाओगे तो वो ये फंस जाओगे। तो इसलिए क्वांटिटी कम रखो और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग काम करो। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।